बिहार सरकार ने कल ही जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक किए। देश भर में इस पर बहस होने लगी और लोग नरेंद्र मोदी जी से सवाल करने लगे कि बताइए आपका स्टैंड इस पर क्या है। अभी ये बहस चल ही रही थी कि आज सुबह सुबह दिल्ली में 30 जगहों पर पत्रकारों के ठिकानों पर छापे पड़े। दिल्ली पुलिस और एनआईए की टीम ने मिलकर के न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों पर घर पर दबिश दी, उन पर कई घंटे पूछताछ करने और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की बात सामने आ रही है। न्यूज़ क्लिक एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब से लेकर के अपनी वेबसाइट चलाता है और कहा यह जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से वो प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। इस बात का सूत्र जोड़ करके अभी कुछ दिन पहले अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सदन में खड़े होकर बीजेपी के एक सांसद ने न्यूज़ क्लिक जैसे तमाम संगठनों पर आरोप भी लगाया था कि ये चीन से पैसा लेते हैं। आज इसी सब मामले के सूत्र को जोड़ते हुए दिल्ली पुलिस वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, अभिसार शर्मा और भाषा सिंह, संजय राजौरा जैसे कई पत्रकार, पुराने वरिष्ठ लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं, जो समाज के हित में काम करते हैं, पत्रकारिता करते हैं और वो सवाल जनता के सरोकारी सवाल होते हैं, ये सारे लोग न्यूज़ क्लिक से जुड़े हुए थे। तो एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच मिलकर के इनके घरों पर दबिश डालती है, इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उठा ले जाती है और पूछताछ करती है कि बताइए चीन से कितना पैसा कब और कैसे लिया आपने। जी वही चीन जिससे सीधे नहीं लड़ पाते, जो जमीन कब्जा कर ले तो वो प्रमुख दुश्मन नहीं है। जितनी नफरत पाकिस्तान को लेकर इस देश में की दुश्मन देश बनाया गया है, उस चीन से सीधे नहीं लड़ पाते, लेकिन हां चीन से सूत्र निकाल करके पत्रकारों के घरों पर छापे मारे गए और कोशिश कई तरीके से यह की गई, सवाल पूछने वालों को डरा दिया जाए। चुनाव आने वाले हैं, अगर आप सवाल करेंगे, अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता करेंगे, अगर आप उर्मिलेश की तरह सरोकारी मुद्दे पर बात करेंगे, मन की बात नहीं करेंगे, अगर आप अभिसार शर्मा की तरह चुभते हुए सवाल करेंगे और छुपे हुए आंकड़े जिसे सरकार छिपाना चाहती है उसको भी सार्वजनिक करेंगे, अगर आप संजय राजौरा की तरह वंचित शोषित तबके से आने के बाद भी अपनी कॉमेडी हो या अपने व्यंग की कला हो, उस रचनात्मकता के साथ जनता के पक्ष में खड़े होकर मुल्क के निजाम से सवाल करेंगे, आप भाषा सिंह की तरह सरोकारी मुद्दे पर बात करेंगे, आप न्यूज़ क्लिक की तरह काम करेंगे, तो आपके ऊपर छापे मारे जाएंगे और आपको जेल में डालने की रास्ते खोले जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उठा लिया जाएगा। अभी इस पर क्या है, आरोप क्या है, इन सारी बातों पर अभी हम कोई विस्तार से बात नहीं करें क्योंकि अभी ये सारी बातें खुलकर सामने नहीं आ रही। अभिसार शर्मा ने सुबह सुबह ट्वीट किया, उर्मिलेश जो पुराने पत्रकार हैं, राज्यसभा टीवी में काम कर चुके हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई पर एक बुलंद आवाज हैं, उनके भी घर पर पुलिस गई और इन सारे लोगों के यहाँ इस बात के सूत्र खंगाले गए कि आपने ये पैसा कहाँ से लिया, आपका न्यूज़ क्लिक से रिश्ता क्या है। और जब मैंने पड़ताल की तो पता ये चला कि एक ऐसी पत्रकार, फ्रीलांस पत्रकार जो तकरीबन 3 साल पहले ही न्यूज़ क्लिक को छोड़ चुकी थी, न्यूज़ क्लिक से अब वो रिश्ता उनका नहीं है, लेकिन उनके भी घर पुलिस पहुंचती है, एनआईए पहुंचती है और दवायर की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम पड़ताल करें तो हम ये पाएंगे कि इन सब को गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए गए और यूएपीए भी शामिल किया गया। दवायर की रिपोर्ट बताती है कि इन सभी के ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे के साथ साथ यूएपीए भी लगाया जा रहा है और लगातार अब उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रेस के जो तमाम संगठन हैं वो इसके विरोध में बयान जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम नज़र बनाए हुए हैं कि सरकार क्या कदम उठाती हैं, सरकारी एजेंसियां क्या करती हैं, हम इस पूरे मुद्दे की पड़ताल करेंगे तो इस पर हम विस्तृत बयान जारी करेंगे। अभी हमें भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि किस काम से क्या किया गया, किसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, क्या है पूरा मामला। विस्तार से तब इस पर बात करेंगे जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन अभी इस बात से आपको अवगत करा रहे हैं। एक बार सोचिएगा कि ये पुलिस, ये एनआईए, ये छापेमारी, ये यूएपीए
किस किस के ऊपर लगाया जा सकता है, इसे आप बतौर नागरिक देखते, समझते और ख्याल रखते रहिएगा। यूएपीए में इस देश के छात्र जेल में बंद हैं। यूएपीए में पत्रकार बंद रहे हैं। यूएपीए एक ऐसा कानून बन गया है जो बना था राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का, आतंकवादी जैसे लोगों के लिए, और उसमें बंद कौन है? पत्रकार, शोधार्थी, प्रोफेसर। और अब ये कड़ी और आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जाएंगे, मुकदमे, जेल और छापेमारी बढ़ते जाएगी। ये कोई नया नहीं है, इसके पहले भी ये काम हो चुका है। एक और बड़ी रोचक बात आपसे साझा करना चाहते हैं। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैनी बाबू, वो जेल में बंद हैं। यलगार परिषद, भीमा कोरेगांव के सूत्र से जुड़ करके वो नक्सली तक जुड़े और उनके तार जोड़ दिए गए कि ये देश विरोधी गतिविधियों में ये भी शामिल थे। और बाद में एक खबर छपती है मुंबई में एक मैगजीन की कि जब ऐसे ही एनआईए की टीम पहले छापामारी करने उनके घर गई, उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को उठा ले गई और वापस चली गई। कई घंटे तक छापेमारी चली, पूरा घर अस्त व्यस्त रहा। उसके बाद कुछ दिनों बाद एनआईए की टीम फिर से उनके घर पहुंचती है, उन्हें भी उठा ले जाती है और फिर ये बताती है कि आपके कंप्यूटर डिवाइसेस से, लैपटॉप से कई संदिग्ध मेल किए गए हैं और इसके बिना पर उन्हें जेल में डाल दिया गया। बाद में वो रिपोर्ट बताती है कि वो सारी चीजें बाद में प्लांट की गई हैं। मैं इस बात को भी पुख्ता तरीके से नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप इस रिपोर्ट को देखिए ना कि आप पहले डिवाइसेस उठा ले जाते हैं घर से, अब आप उसके बाद क्या करते हैं उस डिवाइसेस के साथ कौन जानता है। कौन सा मेल, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का एक कारनामा सीसीटीवी में कैद हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक वाकया है, वहां पुलिस किसी को पकड़ने गई है और दिखा रही है कि उसकी गाड़ी में से कुछ गैर जरूरी, कुछ गैर कानूनी चीजें बरामद हुई। और सीसीटीवी की जब रिपोर्ट आई तो पता चला जो गैर कानूनी चीज उस गाड़ी से बरामद हुई अभियुक्त के, वो खुद पुलिस ने पहले जाकर के उसमें रखा, बाद में उसको दिखा करके पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उत्तर भारत में पुलिस एनकाउंटर की खबरें जब अखबारों में छपती हैं तो ऐसा लगता है कि किसी एक ने स्क्रिप्ट लिख दी है, पात्र, किरदार, जगह बदल करके उसी स्क्रिप्ट से पुलिस काम चला रही है। वैसे ही कुछ रिपोर्ट इस तरह के कारनामों में आ रही है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आपको जांच करनी है, आप ले जाएंगे, आपके पास तो कानूनी अधिकार है, आप जांच एजेंसी हैं, आप तो इसी काम के लिए बनी है। लेकिन उस नागरिक को कैसे ये पता चले कि उसके साथ उसके डिवाइस के साथ कोई छेड़खानी ना हो? ये एक गंभीर सवाल है। इसको लेकर के आपको विचार करना चाहिए और नजर बनाए रखनी चाहिए। आज न्यूज़ क्लिक का नंबर आया, आज उर्मिलेश का नंबर आया, आज अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, संजय राजौरा, अनिंदो चक्रवर्ती, इनका नंबर आया जो न्यूज़ क्लिक में काम कर रहे थे। न्यूज़ क्लिक के कर्मचारियों के 30 जगहों पर एनआईए का छापा मारा गया। कल किसका नंबर आएगा? जो सवाल पूछेगा उसे किसी भी चीज़ में आप लगा सकते हैं। आपको पता है इस देश में कितने लोग ऐसे बरी हुए जो सालों साल जेल में रहे, बाद में पता चला कि सबूतों के अभाव में उनको बरी कर दिया गया, गुनहगार साबित ही नहीं कर पाए लोग। आज पत्रकार, शोधार्थी उमर खालिद आज भी जेल में है, खालिद सैफी जेल में है, प्रोफेसर हैनी बाबू जेल में है। ऐसे तमाम लोग आज जेलों में बंद हैं। इसलिए ये एक अलार्म बजने जैसा है। जो भी सोशल मीडिया पर काम कर रहा है, जो भी अल्टरनेट ढंग से जनता के पक्ष में खड़े होने की कोशिश कर रहा है, आप कोई भी बहाना बना करके उनके ऊपर दबाव डालते हैं। 4 को गिरफ्तार करो, 8 पर मुकदमे करो, 400 800 बोलने वाले डर के चुप हो जाएंगे। ये रणनीति होती है तानाशाहों की। राजा डरता है तो पुलिस को आगे करता है, राजा डरता है तो जांच करवाता है, राजा डरता है तो कुछ लोगों को जेल में डालता है, राजा डरता है तो यूएपीए लगाता है, राजा डरता है सवाल पूछने वालों से,
राजा को डर लगता है बोलने वालों से। इसलिए अगर कोई आपके पक्ष में कभी भी बोला हो, जिसकी आवाज आपकी आवाज हो, कम से कम उसके साथ कुछ गलत हो, तो आप तो बोलिए, क्योंकि वो आपके हिस्से का बोल रहे थे, वो आपके हिस्से का सवाल पूछ रहे थे। आप नहीं पूछ सकते तो जो पूछ रहा है उसको सहारा तो दीजिए, वरना आज उन्हें खामोश कर दिया जाएगा तो अगला नंबर किसका होगा। नवाज देवबंदी इसी दिन के लिए लिख गए, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद।